हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। और वो टॉपिक है कि अब की बार नेट और जेआरएफ कितने परसेंट कैंडिडेटों का पास किया जाएगा। जैसे पहले रूल बना हुआ था कि 6% कैंडिडेटों का नेट और 1% कैंडिडेटों का जेआरएफ पास किया जाता था। और ये 6% और 1% कौन होते थे? जो एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने के लिए बैठते थे। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फॉर्म से यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता था। सपोज डेट एग्जाम सेंटर पर टोटल 5 लाख कैंडिडेट बैठे हुए हैं, तो 5 लाख का 6% नेट निकाला जाएगा और 5 लाख का 1% का जेआरएफ निकाला जाएगा। चाहे फॉर्म फिर 15 लाख भरें, 8 लाख भरें, 10 लाख भरें, उससे कोई मतलब नहीं होता। अब बात बनती है कि ये तो पहले का रूल था, लेकिन अब की बार क्या हुआ है? अब की बार दो शिफ्टों को आपस में मर्ज किया गया है। एक तो दिसंबर 2020 प्लस जून 2021, इन दोनों शिफ्टों को आपस में अब की बार मर्ज कर दिया गया। इन दोनों शिफ्टों को आपस में मिला दिया गया। तो क्या अब की बार जेआरएफ या नेट पास करने का जो परसेंट है वो बढ़ेगा या फिर डबल होगा? भाई, जब यदि हम पहले के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे दिसंबर 2020 और जून 2021, तो यदि हम पहले के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 1% का नेट, 6% का जेआरएफ, 1% का नेट और 6% का जेआरएफ, ये होता था। अब यदि इन दोनों को आपस में एक साथ कर दिया गया तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा रूल? 2% का जेआरएफ और 12% का नेट। ठीक है, क्योंकि दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। 2% का जेआरएफ नहीं करेंगे और ना ही 12% का नेट क्वालिफाई करेंगे। तो अब ये रेशियो क्या रहने वाला है मैं बताता हूँ। देखो, मेरी बात हुई है, ऑफिस में भी बात हुई है, इसके अलावा 5-10 ऐसे कैंडिडेट भी हैं जानकारी में जिनसे बात की है। तो उनसे पता चला है कि जो पास करने का रेशियो 1% और 6% था, उसको अब की बार बढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों शिफ्टों को आपस में मर्ज कर दिया गया। लेकिन क्या वो 2% 12% रहने वाला है? नहीं, ये 2% 12% नहीं रहने वाला, लेकिन बढ़ाया जाएगा। अब मैं बताता हूं कि वो समथिंग कितना बढ़ाया जा सकता है, अब की बार कितने परसेंट का नेट निकाला जा सकता है और अब की बार कितने परसेंट का जेआरएफ निकाला जा सकता है। यदि आप जून 2022 के लिए जेआरएफ की या नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का दोनों सब्जेक्ट का बैच स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से, बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में सारी सारी क्लासेस चलेंगी। बिल्कुल पेपर लेवल, पेपर पैटर्न दोनों को बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखा जाएगा। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं, आप जून 2022 में जो जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसमें आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में बहुत गजब का स्कोर करना चाहते हो, और यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आप ज्योग्राफी में बहुत शानदार वाला स्कोर करना चाहते हो, तो आप हमारा बैच ले सकते हैं। फर्स्ट पेपर का चार्ज ओनली 600 रुपये और ज्योग्राफी का चार्ज ओनली 800 रुपये, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा विद पीडीएफ, विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल फुल डिटेल से कंप्लीट सिलेबस के साथ। और दो बातों पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, पेपर लेवल और पेपर पैटर्न पर। ठीक है, तो आप हमारा यदि इंटरेस्टेड है तो बैच ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितने परसेंट का नेट निकाला जाएगा, कितने परसेंट का जेआरएफ निकाला जाएगा। देखो, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और ये मैंने एग्जाम्पल उठाया है जून 2020 के रिजल्ट का। जून 2020 में 6171 कैंडिडेटों का जेआरएफ हुआ था और 40,968 कैंडिडेटों का नेट हुआ था। इसमें से 25 से 30,000, यदि हम नेट वालों की बात करें तो नेट वालों में 25 से 30,000 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका नेट रिपीटेशन में था। मतलब उनका ऑलरेडी नेट है, फिर दोबारा से उनका नेट हुआ है, किसी का तीसरी बार, किसी का चौथी बार, किसी का 5वीं बार। जेआरएफ की बात करें तो टोटल 6171 में से 4,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फिर से रिपीटेशन में जेआरएफ था। उनका ऑलरेडी जेआरएफ है, फिर से जेआरएफ था। अब आप बोलोगे कि जिनका एक बार जेआरएफ हो गए वो बार बार जेआरएफ क्यों निकाल रहे हैं, जिनका एक बार नेट हो गए वो बार बार नेट क्यों निकालते हैं? यहाँ पर मैं दोनों बातें समझाता हूँ। देखो, जो जेआरएफ वाले होते हैं, जेआरएफ की वैलिडिटी 3 साल की होती है।
तो उनको डर रहता है कि कहीं हमारा पीएचडी में एडमिशन नहीं हुआ और जेआरएफ की 3 साल निकल गई तो फिर हमारा जेआरएफ कैंसिल हो जाएगा और हम किसी काम के नहीं रहने वाले, वो जो हमें फेलोशिप मिलती है वो नहीं मिलने वाली। तो उस डर की वजह से क्या करते हैं, जब एक बार जेआरएफ हो जाता है तो बिल्कुल चांस है अगली बार जेआरएफ होने के पूरे 100% चांस रहते हैं। तो वो अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बंद नहीं करते, रेगुलर जारी रखते हैं जब तक उनका पीएचडी में एडमिशन नहीं हो जाता। ठीक है, और आजकल पीएचडी में एडमिशन होना बिल्कुल सिंपल नहीं है पहले की तरह, बहुत सारा थोड़ा सा डिफिकल्ट मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते, बाकी थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है अब पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। तो पहली कंडीशन, जिनका ऑलरेडी जेआरएफ होता है वो पीएचडी में एडमिशन हो तब तक वो जेआरएफ का एग्जाम देते रहते हैं और तब तक वो जेआरएफ क्वालिफाई करते रहते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब जेआरएफ हो जाता है, जब पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके बाद जेआरएफ का एग्जाम देते हैं और फिर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है मैं समझा देता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण होता है, उन लोगों का टारगेट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, यूपीएससी क्वालिफाई करना। तो जब यूपीएससी क्वालिफाई करना होता है तो उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो लगातार जेआरएफ का पेपर देते रहते हैं। दूसरी साइड असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या स्कूल लेक्चर बनने के लिए वो अपनी सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो हर 6 महीने में जेआरएफ का पेपर देते रहते हैं। उससे उनको पता चलता रहता है कि हमारा सब्जेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि जेआरएफ का पेपर हर 6 महीने के बाद होता है। तो उन्हें हर 6 महीने बाद अपना खुद का मूल्यांकन करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है, इसलिए वो बार बार जेआरएफ का पेपर देते रहते हैं, बार बार जेआरएफ निकालते रहते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है रिकॉर्ड बनाना। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मेन टारगेट होता है रिकॉर्ड बनाना। मेरे खुद के जानकारी में डिपार्टमेंट के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका 7-7, 8-8 बार जेआरएफ हो चुका और फिर भी वो जेआरएफ का एग्जाम देते जा रहे हैं और जेआरएफ निकालते जा रहे हैं। दूसरी साइड बात करें नेट वालों का, कि भाई जिनका नेट हो चुका वो बार बार जेआरएफ क्यों देते हैं, तो जेआरएफ का एग्जाम क्यों देते हैं। तो देखो उनका सबसे बड़ा कारण तो क्या होता है, जेआरएफ निकालना। जब तक उनका जेआरएफ नहीं निकलता तब तक वो फॉर्म भरते रहते हैं और तब तक उनका नेट होता रहता है, क्योंकि जब एक बार नेट हो जाता है तो फिर आगे नेट होने के पूरे 100% चांस रहते हैं। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरा, आजकल क्या हो गया, ये जो कारण है वो जेआरएफ वालों के लिए भी और नेट वालों के लिए भी। आजकल क्या हो गया, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम लगता है और जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका जो सिलेबस होता है वो बिल्कुल नेट के सिलेबस जैसा होता है। तो वो जब नेट की तैयारी करते रहते हैं, जेआरएफ के लिए या नेट के लिए जब तैयारी करते रहते हैं तो उनसे उसकी वजह से क्या होता रहता है, उनका जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी होती रहती है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग बार बार नेट क्वालिफाई करते हैं और बार बार जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। बाकी रिकॉर्ड बनाना, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर हम पूरे रेशियो के साथ बात करता हूँ। तो यदि जब 40,000 में से 25 से 30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिपीटेशन में नेट होता है, तो हम मान के चलते हैं 10 से 15,000 के बीच में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में नेट होता है और 2,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका फर्स्ट टाइम में जेआरएफ होता है। और ये सारे रिकॉर्ड यूजीसी को पता है, यूजीसी को इन सभी के बारे में ऑलमोस्ट पता होता है, क्योंकि वहाँ पर जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं यूजीसी के अंदर, उनकी जो गाइडलाइन में जो कैंडिडेट हैं, उनके लिंक में जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सारे के सारे हर चीज़ से जानकार हैं, उन्हें हर चीज़ का पता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखो दोनों शिफ्टों को आपस में मर्ज कर दिया गया। अब देखो क्या होता है, हम जून 2020 की शिफ्ट को वापस रिपीट करते हैं। 6171 कैंडिडेटों का क्या हुआ था, जेआरएफ हुआ था। 40,000 कैंडिडेटों का नेट हुआ था। ठीक है, अब इसमें नए कैंडिडेट कितने थे, 2,000 नए कैंडिडेट थे जिनका फर्स्ट टाइम जेआरएफ था और यहाँ पर 10,000 नए कैंडिडेट थे जिनका फर्स्ट टाइम नेट था। बाकी सारे वो कैंडिडेट थे जिनका रिपीटेशन में था। तो अब की बार क्या करेंगे, वो यहाँ पर 50,000 का नेट क्वालिफाई करेंगे और यहाँ पर 8171 का जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और यदि टोटल नंबर जो एग्जाम देने के लिए कैंडिडेट बैठे हुए थे उनका यदि हम परसेंट देखते हैं कि ये जो जैसे सपोज 5 लाख बैठे हुए हैं, 6 लाख बैठे हुए हैं,
एग्ज़ाम देने के लिए 7 लाख बैठे थे, वो तो तब पता चलेगा जब रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कितना क्या परसेंट निकलता है, वो कितने क्या कैंडिडेटों का जेआरएफ पास होता है, क्या नेट पास होता है। लेकिन मैं बता दूं, अब की बार जो जेआरएफ है वो 1.30% के आसपास का पास होगा और 8% के आसपास कैंडिडेटों का नेट पास होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 8% के आसपास कैंडिडेटों का नेट पास होगा और 1.30% के आसपास कैंडिडेटों का जेआरएफ पास होगा। अब कितने लोगों का पास होगा, कितने कैंडिडेटों का पास होगा, ये तब पता चलेगा जब हमें पता चल पाएगा कि कितने कैंडिडेट जो पेपर सेंटर पर एग्जाम देने के लिए बैठे थे। तो इस तरीके से ये सारी जानकारी थी। तो अब की बार पूरे चांस है ये रेशियो रहने का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके अलावा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ वो बात, यदि जून 2022 में जेआरएफ निकालना चाहते हो, नेट निकालना चाहते हो, तो बैच स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप बैच ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट सेशन में कमेंट करते हैं कि सर हमें बैच लेना है, हम आपका बैच कैसे लें। तो उसके लिए सबसे सीधा फंडा है भाई लोगों, कमेंट सेशन में कमेंट मत करो, डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करो, जो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप वहाँ से सारी बिल्कुल डायरेक्टली जानकारी लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।